गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोगों को जो गति पार्ट पढ़ा रही थी उसके आगे का पढ़ाऊंगी। उसमें क्या है, गतियों का ग्राफ। ठीक है, तो गतियों के ग्राफ कैसे होते हैं, अभी तो हमने वर्डों शब्दों में पढ़ा कि ऐसे होती है गति, वैसे होती है कि 1 मिनट में इतनी चलती है, लेकिन उसको ग्राफ के जरिए मतलब उसको शॉर्ट पीरियड में दिखाना है कि जैसे कि ग्राफ बनाते हैं ना छोटे रूप में, जैसे तुम लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हो ना, पैमाना बनाते हो, वैसे ही बना के समझना है। ठीक है, तो देखो ये है गतियों का ग्राफ। तो गतियों के ग्राफ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो एक सारणी दी हुई है, बस उसको समझते हैं। अपूर्वा के घर से विद्यालय तक की दूरी व समय। तो समय को ये देखो यहाँ दिया हुआ है और दूरी को दिया हुआ है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब 2-2 मिनट का क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और वहीं पर दूरी को देख लो, 12, 24, 36, 48, 60, 72। इसको ऊपर वाले को पढ़ोगे तो ये 2 का पहाड़ा है और नीचे वाले को पढ़ोगे तो ये 12 का पहाड़ा है। मतलब समान समय में वो क्या कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है। 2 मिनट में वो 12 मिनट तय किया, फिर से 2 मिनट में वो 12 मिनट तय किया, तभी तो 24 हो गया। फिर से वो 2 मिनट में 12 मिनट तय किया, तब तो क्या हुआ, 36 हो गया। मतलब कि हर समय वो एक ही, मतलब इसको आप इनका डिस्टेंस निकालोगे तो एक जैसी क्या कर रहे हैं, समान समय में समान दूरी क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक समान दूरी। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, देखो इसको दिया है यहाँ तक, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। और ऐसी गति के लिए दूरी और समय का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। सरल रेखा में मतलब क्या होता है, एक सीधा ऐसे लाइन बनता है, क्योंकि वो 2 मिनट में 12 किलोमीटर गया, 2 घंटे में 2 मिनट में 12 मिनट गया होगा। फिर 2 मिनट के बाद में फिर 12 मिनट गया, ये यहाँ पर पहुँच गया। फिर 2 मिनट हुआ तो ये कहाँ पर पहुँच गया, 36 मिनट में पहुँच गया। फिर 8 मिनट हुआ तो वो कहाँ पर पहुँच गया, 48 में पहुँच गया। मतलब एक समान, एक सीधी रेखा मिलती है। क्या कब मिलती है, जब समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है कोई। ठीक है, देखो अब मैं इसमें ना अलग अलग, मतलब कि असमान ग्राफ है ना, तो अब इसमें मैं डिटेल नहीं पढ़ी हूँ, डिटेल आप लोग पढ़ना शब्दों में, मैं इसको शॉर्टकट में समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखो तुम लोगों को ये चित्र दिख रहा है, इसमें अलग अलग ग्राफ गया है, अलग अलग लाइन दी गई है। क्यों पता है, क्योंकि वो 1 मिनट में कभी अलग दूरी तय कर रहा था, 2 मिनट में अलग दूरी तय कर रहा है, 3 मिनट में कोई अलग दूरी तय कर रहा है। मतलब कि 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखो तो क्या दिया हुआ है, दृष्टि और सृष्टि, मतलब कि दोनों की चाल का बता रहे हैं। ठीक है, अब 2 लोग हैं, 2 लोग जब साथ में चलते हैं तो कभी कोई बहुत जल्दी चलता है, कभी कोई क्या करता है, धीरे चलता है। तो यहाँ पर 2 लाइन दी हुई है, तो यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन दी हुई है ये किसका है, दृष्टि का है, और ये वाली जो लाइन दी गई है वो किसकी है, सृष्टि की है। मतलब सृष्टि की चाल कैसी है और दृष्टि की चाल कैसी है। तो देखो दोनों एक ही समय पर निकलते हैं, लेकिन कितनी कितनी दूरी तय कर रहे हैं। 1 किलोमीटर पे जो दृष्टि है वो 12 पे है, लेकिन जो 1 किलोमीटर पे मान के चलो सृष्टि 12 पे गई है एग्जैक्ट, यहाँ पर देख लो, और जो दृष्टि है वो कहाँ पर है, ये देख लो यहाँ पर पहुँच गई है। मतलब 12 किलोमीटर से आगे पहुँच गई है। पहुँची कि नहीं पहुँची, 12, 13, 14 मान के चलो, यहाँ पर 14 किलोमीटर में पहुँच गई है। 2 मिनट में फिर वैसे सृष्टि और दृष्टि को कंपेयर करोगे तो जो सृष्टि है वो 2 मिनट में कहाँ पहुँच गई है, ये 24 पे पहुँची है, लेकिन जो दृष्टि है वो कहाँ पर पहुँच गई है, 2 से यहाँ कंपेयर करोगे तो ये कहाँ पहुँच गई, 36 पे पहुँच गई। मतलब ये बहुत फास्ट चल रही है कि नहीं। फिर 3 मिनट में निकालोगे या 3 घंटे में निकालोगे तो जो सृष्टि है वो कहाँ पर पहुँची, 36 मिनट में, और जो दृष्टि है वो कहाँ पहुँच गई भाई, डायरेक्ट ये देख लो 3 मिनट में कहाँ पर पहुँच रही है वो, ये यहाँ पर पहुँची, 48 से भी ऊपर चल रही है। मतलब दोनों की गति एक समान है क्या, नहीं है, लेकिन देखो कंपेयर करोगे तो सृष्टि की गति एक समान है। क्यों है, क्योंकि वो हर मिनट में एक जैसी दूरी तय कर रही है। 1 मिनट में 12 में थी, 2 में कहाँ गई, 24 में गई, 3 में यहाँ पर कहाँ गई, 36 में गई, 4 में कहाँ गई, 48 में गई, 5 में कहाँ पर गई, 60 में गई, और 6 में कहाँ पर गई, 72 में गई। वहीं पर दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं है। 1 में वो कहाँ थी, 14 पे थी, 2 में डायरेक्ट वहाँ कहाँ चली गई, 36 में चली गई, 3 में कहाँ चली गई, डायरेक्ट 48, 49, 50 किलोमीटर तक में चली गई है, 4 में डायरेक्ट 72 में चली गई है। मतलब कि असमान गति है कि नहीं है। तो जब कोई समान दूरी में समान
समान समय में समान दूरी क्या करता है, तय करता है, तो उसको एक समान गति कहते हैं। और ये जैसे दृष्टि की गति है वो असमान है तो उसको क्या कहेंगे, असमान गति बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट वाला ग्राफ जो है ना वो रुकने का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, रुकने का। रुकने का मतलब क्या है, मान के चलो ये देखो अपूर्वा के रुकने का ग्राफ। 2 मिनट में 12 मिनट मतलब कि 2 मिनट में 12 मिनट या जितना भी 12 मीटर की दूरी तय करी। ठीक है। फिर 4 मिनट में फिर 12 मीटर की दूरी तय करी, लेकिन 4 के बाद 6 तो था वो स्टॉप है 24 में ही है, 8 भी कहाँ पर है, स्टॉप है 24 में ही है। फिर डायरेक्ट 10 में कहाँ पर पहुँची, 36 में पहुँची। तो ये 2, 4, 6 के बीच वो कहाँ हो गई, वो थक गई चलते चलते, तो वो बैठ गई। तो ये जो बैठा हुआ था टाइम पीरियड, तो वो ग्राफ कैसे हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, मतलब रुक गया है करके, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर वो चलना शुरू करती है तो वो क्या करता है, वो गति कहाँ बढ़ती है, आगे बढ़ती है। तो ये जो रुका हुआ टाइम था ना, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो जब चलते हैं उसकी मतलब चलते हैं उसको काउंट करेंगे, लेकिन अगर कहीं बैठ जाते हैं तो उसको काउंट करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो ये जो बैठा हुआ इंसान है इसी को क्या बोला जाता है, रुकने का ग्राफ। क्या बोला जाता है, रुकने का ग्राफ बोला जाता है, या तो क्या बोला जाता है, विराम का ग्राफ बोला जाता है। ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करो, अच्छे से पढ़ो, आपको समझ आएगा ये। ठीक है। मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि जब कोई चल रहा है तो ये रुक गया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, गति के रुकने का ग्राफ या फिर विराम का ग्राफ बोलते हैं। और वहीं पर अगर वो डायरेक्ट चलते रहता तो ये काल्पनिक रेखा जो गई है ना, ये वाली लाइन मिलती। ठीक। अब देखो जो असमान गति का ग्राफ है ना, फिर से यहाँ पर आ गया। जैसे मैं दृष्टि और सृष्टि का समझाई थी ना, वैसे ही अलग ग्राफ दिया है। इसकी डेफिनेशन भी देखो ब्लैक लेटर से दी है। ऐसी गति को जिसमें चाल बढ़ रही हो या घट रही हो, असमान गति कहते हैं। मतलब कभी बढ़ती है कभी घटती है, एक जैसी नहीं रहती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, असमान गति का ग्राफ कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं उसको। ठीक है। जैसे कि कभी वो 4 किलोमीटर चले गया, कभी वो 10 किलोमीटर चले गया, कभी वो 5 किलोमीटर चला गया, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं कि वो एक समय में इतना ही दूरी तय करेगा करके। ठीक है। तो उसको हम कौन सी गति बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ बस द्वारा तय की गई दूरी दिया है, तो 0 से 4 मिनट में क्या कर रहा था, वो 2 किलोमीटर चल रहा था। 4 से 8 मिनट में कितना चला, 10 किलोमीटर। मतलब कि 2 और 10 का कोई ठिकाना है क्या, नहीं है। 2 और 10 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 8 का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। फिर 8 से 12 में कितना मीटर गया, तो ये आपको ग्राफ देखना है और उसके हिसाब से उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है। तो ये आप लोग देखो कि जब 4 मिनट था तो वो कहाँ पर था, ये लगभग 2 में था। फिर 6 मिनट के बाद में डायरेक्ट 8-10 में गया, 10 के बाद में ये कहाँ पहुँच गया था, 16 पे पहुँच गया था, 12 पे पहुँच गया था। इसी को आपको क्या करना है, भरते जाना है। ठीक है। अब उसके बाद देखो त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, देखना इसको दिया है। जब आप रेसिंग कार और सड़क पर चलने वाली कार में सामान्यतः का अंतर देखते हैं। एक मुख्य अंतर है कि रेसिंग कार की चाल बहुत ज़्यादा होती है ना। अब ना आपको कंपेयर करना है। अब मैं इसको समझाती हूँ शॉर्ट में। ठीक है। देखो यहाँ पर एक टेबल दिया है ए और बी, मतलब एक बस ए निकली और बस बी निकली। ठीक है। दोनों का निकला हुआ है कि वो चली तो एक साथ थी 9:15 बजे, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी चाल क्या है, उनकी दर क्या है, उसको देख रहे हैं। ठीक है। देखो 20 - 10 डिवाइडेड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 16। अब ये कहाँ से आया आपको पता है, 16 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 60 मिनट है। ठीक है। 15 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 15 किलोमीटर में भी तय कर रहा है करके। ठीक है। अब ये मैक्सिमम कितना था इनके बीच का अंतर, 20 और 10, इसलिए 20 और 10 लिए हैं। ठीक है। यहाँ से देखते हैं एक बार ना, चलो देखो यहाँ पर है, ये जो है ना 20 जो था ना वो उसकी अंतिम गति थी। मतलब 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर को माइनस किए, 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि 1000 क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, और ये मीटर पर सेकंड है। और हम किस में गिन रहे हैं, जो बस की गति है उसको किस में बता रहा है, किलोमीटर में बता रहा है। ठीक है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर 1000 मीटर से क्या कर रहे हैं, गुना करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो वेग होता है उसका जो यूनिट होता है ना, जिसको यूनिट को हिंदी में क्या नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, मात्रक।
मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। अब समय कितना है, 15 है, समय 15 मिनट है, इसलिए 15 ले रहे हैं। और सेकंड क्यों, ये 15 को 60 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से गुना किए हैं। आया समझ में। ये उसकी मैक्सिमम दूरी थी, मतलब 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर को माइनस कर रहे हैं। 1000 क्यों आया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 15 कहाँ का आया, 15 समय का आया, 15 मीटर का आया, सॉरी 15 मिनट का आया। और 60 कहाँ से आया, क्योंकि 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। जब इसको गुना किए तो कितना आया आपके पास में, 10 गुणित 1000/900, 0 से 0 काटे तो जब गुना भाग किए तो कितना आया, 11.11। जब फिर से वैसे ही करते गए, अंतिम समय से प्रारंभिक समय को घटाते गए तो ये पूरा 11.11.1 है। मतलब कि ये कैसी गति है, एक समान गति है और एक समान वेग है। किस टाइप का वेग है, एक समान वेग है। अब वहीं पर देखो, बस मैक्सिमम 18 किलोमीटर मतलब पहुंची, और इनिशियली में कितना था, 10 में था, तो 18 में से 10 माइनस हुआ। यहाँ पर भी 1000 से गुना क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि क्या है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। और 15 क्या है, मिनट को बता रहा है, और 60 किसको बता रहा है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड को बता रहा है। जब इसको भाग दिए तो कितना आया, 8.89। फिर वैसे ही हल करते गए, ये कहीं से भी वैल्यू ली गई है, क्योंकि ना मैक्सिमम वो 52 किलोमीटर में पहुंचा था और इनिशियल कितना था उसका, 40 था, ठीक है, मतलब रुका था उसमें। फिर से इसका निकाले तो कितना आया, 13.33। मतलब इसमें और इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें जो अंतर था वो बिल्कुल एक जैसा था, तो इसको क्या कहेंगे, वेग में। जब वेग में मतलब कि वेग एक जैसा दूरी रहता है, एक निश्चित दूरी तय करता है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन जब उसकी चाल जो है और वेग है वो बदलती जाती है, बदल रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको कैसे बोलोगे आप, त्वरण का परिभाषा कैसे बोलते हैं पता है, देखो इसको देखोगे तो समझ आएगा। त्वरण की परिभाषा कैसे होती है, किसी वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब किसी निश्चित समयांतराल में वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, उसकी त्वरण कहते हैं। मतलब कोई समय लेते हैं और जो उसकी वेग है, मतलब कि जो उसकी स्पीड है वो बार बार बदलती रहती है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलना होता है ना, तो वो जब वो बदलती रहती है तो ही हम उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक जैसे चल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन समय दर समय हमारी जो स्पीड है वो चेंज होती जा रही है, बार बार चेंज होती जा रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। उसको परिभाषा में बताया है, a=v-u/t। ए का मतलब होता है त्वरण, को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, और t का मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, त्वरण को संकेत a से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर मतलब घात 2 होता है ना। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण, मतलब जब बढ़ रहे हैं तो वेग भी बढ़ रही है तो उसको क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण। और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, मतलब कि समय बढ़ रहा है लेकिन जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। इसे -a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब समय के साथ वेग में परिवर्तन समान होता है तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं। इसका त्वरण नियत रहता है, मतलब त्वरण जो है वो बदलता नहीं है। आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। चलो बाय।